नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि हमने आपको पहले कार्यक्रम में दिखाया था कि संभल के 37 वार्डों का सर्वे किया था। वहां लोगों ने आरोप लगाए थे सभासदों पर काम न कराने के। और इसी कड़ी में हम अपने दूसरे शो नेताजी ने कितना किया विकास, कितना है वाकई में, वार्ड नंबर 1 के सभासद देवेंद्र कुमार सागर जी से बात करेंगे और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने कितना काम किया है 5 वर्ष में वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद साहब। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 साल के कार्यकाल में कितना काम आपने किया है अपने वार्ड में? देखिए, मैंने 5 साल के कार्यकाल में सबसे पहले मेरे सामने चुनौती थी यहाँ सफाई व्यवस्था। दूसरी थी पथ प्रकाश व्यवस्था की, क्योंकि ये पहले मेरा वार्ड जो था काफ़ी बड़ा था और इसमें से अलग होने के बाद में नवाब खेल नया वार्ड बना इस बार। तो जो पहले सभासद थे, चूँकि वार्ड बड़ा होने के कारण या जो भी कमियाँ थीं, उस कारण या संसाधन कम थे, यहाँ पर हमारे खंभों पर लाइटें नहीं थी। ये दलित मलिन बस्ती है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा था अति पिछड़ा हुआ जहाँ पर बिल्कुल भी सड़कें नहीं थी और वहाँ पर लोग 50 सालों से रह रहे थे। तो मेरे सामने ये चुनौतियाँ थीं और वहाँ तक पथ प्रकाश व्यवस्था भी करनी थी। तो मैंने इन 5 सालों में जहाँ पर सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनवाई। डेली में सुबह 4:30 बजे और अधिकतम लास्ट 5 बजे तक जग जाता हूँ और पूरे अपने वार्ड में चक्कर लगा के आता हूँ। जहाँ से जो शिकायत होती है, कोई भी सज्जन मुझे अगर फ़ोन से अवगत कराते हैं तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि मैं उसको दूर करूँ। ये मेरा दूसरा सवाल वकील साहब से ये रहेगा कि आपका कितना काम बाकी रह गया होगा वार्ड में? देखिए, आपके सामने मेरा लेखा-जोखा भी है। मैंने ये सारी बोर्ड मीटिंग्स की मेरे सामने फ़ाइल रखी हुई है। मैं जितना अधिक से अधिक काम करना चाहता था, मैंने उतना काम किया, लेकिन कहीं-कहीं प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि कहीं निधि की अव्यवस्था होती है, कहीं निधि नहीं मिल पाती। कभी-कभी जैसे कुछ पहले 14वाँ वित्त चल रहा था, अब 15वाँ वित्त चल रहा है। तो हमारे जो वित्त में व्यवस्था होती है, तो मैं अकेला ही सभासद नहीं हूँ, मेरे अलावा 36 सभासद और हैं और 5 नॉमिनेटिंग सभासद हैं। तो पूरे शहर को ही चेयरमैन को देखना होता है। अब उसमें कितना मेरे हिस्से में पड़ता है, ये मेरा नसीब और मेरी जो जनता है उसका नसीब, और मैं कितना काम चेयरमैन साहब से ले सकता हूँ। ये मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर। अच्छा, एक सवाल और लूँगा मैं आपसे। वकील साहब, आपके वार्ड के कुछ ही लोगों ने आरोप लगाया था कि जल निकासी को लेकर के सड़क न बनवाने के लिए। उधर पथ प्रकाश की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। आपके वार्ड में थोड़ा भाले भास्कर सराय का हिस्सा भी लगता है, इस जी। साइड। तो वहाँ के लोगों का आरोप था कि मेंबर साहब ने यहाँ पर काम नहीं कराया। क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, भाले भास्कर में तो हमारे यहाँ कोई पानी की ऐसी समस्या है नहीं। स्टार्टिंग में जो आप हयात नगर से नीचे को आएँगे आप, तो सड़क में वास्तव में पानी भर जाता है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ का अच्छा नहीं है। पहले यहाँ से जो गंदा पानी जाता था, वो यहाँ पर थाना हयात नगर के पीछे एक तालाब था, उसमें भरता था और उसी का कुछ पार्ट जाता था दतावली रोड पे। अब ये तालाब जो है फुल फिल हो गए और इनके आसपास जो है मकान भी बन गए, कुछ लोगों ने पार्ट भी लिए ये। अब वो जो शहर का गंदा पानी, और फिर दूसरा पहले नल थे, आज समरसेबिल है। आदमी एक बाल्टी का काम 100 बाल्टियों से चलाता है और बिना वजह पानी बहाता है, तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? वो सारा सड़कों पे ही आएगा जब निकासी नहीं है। हमने इसके लिए चेयरमैन साहब से भी कहा था और चेयरमैन साहब ने प्रयास भी किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो चेयरमैन साहिबा थी, वो कार्य अवधि के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया। ये हमारे लिए दुखद रहा, जो उन्होंने या हमने मिलके सोचा था कि हम सराय तरीन का पानी उनके कोल्ड स्टोर की तरफ को ले जाके और एक तालाब में ले जाकर डालेंगे, वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। ये हमारा फेलियर रहा और अगर हमें दोबारा चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो हमारा इस तरफ ध्यान है और हम कार्यरत हैं। और दूसरा एक मेरे ही मोहल्ले में है, जो बराबर में ही, चूँकि वो सड़कें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो नई सड़कें मेन रोड की पड़ी, मेरी मेमोरी से पहले, तो वो वाटर लेवल के नीचे आ गई। वहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया। हमने 3-3 4-4 बार नब्बा दी वो, लेकिन बात वही होती है कि मैं अकेला ही सभासद नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी लोग हैं। मैं जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकता था मैंने किया और मैंने लोगों की कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास किया। कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत नाकामयाब भी रहा, क्योंकि मेरे अलावा और भी लोग हैं, उनके हिस्से में भी पैसा आना है। पैसा लिमिटेड है और उन लोगों के यहाँ भी काम होने हैं। समस्याएँ सभी की हैं। जो आखिरी सवाल वकील साहब मैं आपसे ये करूँगा कि नगर निकाय चुनाव माह दिसंबर में होने की संभावना है। क्या तैयारियां हैं? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ और मैं 438 वोटों से जीता हुआ हूँ और मेरे जो मोहल्ले की जनता है उसने मुझे प्रेम, सम्मान
इतना दिया, भरपूर दिया, और मैंने जीतने के बाद में भी कभी किसी से ये भेदभाव नहीं किया कि इसने मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था। चूँकि मैं जब मेंबर बन गया, तो मैं सभी लोगों का मेंबर हूँ। मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास किसी कार्य के लिए आता है या फ़ोन करता है, तो मैं उसका कार्य जल्द से जल्द निपटाऊँ। और मैं जिस हालात में होता हूँ, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं नहाने जा रहा होता हूँ और कोई मेरे यहाँ पे फरियादी आया है और वो बेचारा इंतज़ार करे मेरा 10 मिनट, तो मुझे वो भी गवारा नहीं लगता कि वो मेरा इंतज़ार करे। क्योंकि उसने वोट देने में मुझे देर नहीं की थी। मेरे कहते ही हाँ, वोट हमने दिया। हमने तो काफ़ी इंतज़ार किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपने इंतज़ार किया, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनली एडवोकेट हूँ, और अगर मैं अपना कार्य नहीं करूँगा तो अपने बच्चे कहाँ से पालूँगा? तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूँगा कि वकील साहब सवाल नहीं बल्कि ये कहूँगा कि अपने वार्ड वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे पहले प्रेम और स्नेह और सम्मान दिया, वो मुझे दोबारा दें, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने माँ के कोख से सीख कर नहीं आता, गर्भ से सीख कर नहीं आता, वो सारा यहीं धरातल पर सीखता है। कानून का जानकार होना, जानकारी रखना, पढ़ा-लिखा होना एक अलग बात है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ बैठने के बाद, क्योंकि ये भी एक मिनी संसद है। वहाँ हम बैठे तो हमने वहाँ जाके जाना है कि कैसे काम कराना है और किस मद में काम कराना है। कभी-कभी ये होता है कि हमने मान लीजिए कुछ मद हैं जिसमें हमने कार्य निभा दिए, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि उसमें बहुत से ठेकेदार जो हैं काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा लेट मिलता है। तो अब जब पूरी जनता ने एक एक्सपीरियंस मुझे दे दिया, तो उस एक्सपीरियंस का अगले 5 साल वो और लाभ उठाए। मेरा तो यही कहना है, बाकी जनता जनार्दन है। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये थे देवेंद्र कुमार सागर जी, वार्ड नंबर 1 शाजीपुरा के सभासद, जो कि अपने ख़यालात भी रख रहे थे और बता रहे थे जो काम रह गया है, अगर जनता मुझे चुनती है, तो मैं वो काम कराऊँगा जो अधूरे रह गए हैं। तो ये वार्ड नंबर 1 के सभासद थे देवेंद्र कुमार सागर जी। चलते हैं वार्ड नंबर 2 में और वहाँ के सभासद पर जो आरोप लगे हैं उनको जानते हैं। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।